संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। स्वामी नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी है भाई, क्या खोल ले, इसमें सारी विधि छुपी है भाई, हल्की फुल्की खोलते हैं। स्थान बता रहे हैं, परमात्मा को मिलना है, हरि को मिलना है, कहाँ मिलेगा वो? जहाँ बैठा है वहीं तो मिलेगा। सुनना है, यह शरीर माता पिता ने नहीं बनाया, नहीं बनाया। गर्भ में बैठ के खुद मालिक ने बनाया है, ये बैठ के वहां पे शब्द की शक्ति ने अंदर ही सब खुराक दी है। शीश बनाया, सिर बनाया, कितनी नाड़ियां, नस, क्या क्या बनाया इसके अंदर। जबरदस्त बनाया इसको। श्रीवाणी साहिब की तो फिर लेंगे, लंबी है वो। हरि दर्जी का मर्म नहीं पाया जिसने ये चोला अजब बनाया। ये जबरदस्त है। फिर लेंगे, ये बैठ के बनाया, ये मनुष्य तन मंदिर है, परमात्मा ने इस मंदिर को बनाया और इसी में बैठा है वो। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि मनुष्य अंदर जहां बैठा है वहां नहीं मिलके बाहर मिलने की प्रक्रिया में उलझ गया, वहां था ही नहीं।
मिलना था ही नहीं वहां तो। समय गया, श्वास गए, धन गया, पैसा गया, धर्म और परमात्मा के नाम के ठेकेदार बने लोग जो दुकानदारी चला रहे हैं, वहां लुट गई जिंदगी सारी की सारी इसकी, वहां कुछ नहीं पाया। संत मत के संतों ने बखान किया है, कहा है वो, हृदय बीच हरी है साधो, हृदय कहीं मकान में नहीं रखा हमारा, कहीं दुकान पे नहीं रखा, नहीं, हमारे तन के लगा हुआ है, शरीर के साथ है। एक तो हृदय है ये हार्ट पंपिंग सेट जो छाती के लगा हुआ है, नाड़ियां इसमें ही मुख्य 3 ही जाती हैं। पंपिंग सेट जबरदस्त, शरीर को खून देने में, नस नाड़ियों में पहुंचाने में पूरा कार्य कर रहा है। लेकिन यहां हृदय नहीं है, हृदय कहीं और है। खुला बखान किया है नित्यानंद जी महाराज ने इसमें, हृदय बीच, देख लो सेंटर कहां हो सकता है हृदय का, है ना। त्रिकुटी है वो, 3 त्रिकुटी हैं। बोलते हैं हम जहां से, ऊपर से आती है 2, एक नीचे जाती है, और त्रिवेणी घाट पे जबान पे आगे शब्द प्रकट हो रहा है। ये त्रिवेणी घाट से बोलते हैं हम। प्रथम तो ये है जहां हम सिमरण करते हैं, प्रथम बोलते हैं हम, ये त्रिकुटी है। एक है आज्ञा चक्कर में, मस्तिष्क में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जहां मिलती हैं, वह अष्टांग योगियों की है, एक वो त्रिकुटी है। संत मत की है नभ त्रिकुटी, आसमान में खुलती है सीधी, वह नभ त्रिकुटी है। जहां नभ त्रिकुटी है वहां हृदय है, वही हृदय रोता है। न उंगली रोती, न ये पंपिंग सेट वाला हृदय रोता, न कान रोते। कौन रोता है? खुला है, हृदय बीच हरी है साधो, हृदय बीच हरी है। तुझी भीतर साहिब तेरा, तेरा खुदा, तेरा रब, तेरा साहिब तेरे भीतर बैठा है। सतगुरु खबर करी है, सतगुरु जी ने बता दिया वेद कि तेरे भीतर बैठा भाई। कहाँ है वो? धर दूरबीन चश्म को फेरो, जगमग जोत जरी है। चश्म नहीं खोलना भाई, जगमग जोत जरी है, कहीं कहीं गुप्त, कहीं से प्रकट, सारे समान कर दिया। नित्यानंद जी महाराज ने सबको ले लिया है, सारे मानव प्राणियों को ले लिया है। कहीं तो गुप्त है, हाँ प्रकट है नहीं परमात्मा। संसारी बना जीव घूम रहा है, रोता फिर रहा है, कोई ढूंढता फिर रहा बाहर, कोई मालाओं में, कोई मंत्रों में, कोई पाठों में उलझ गया, कोई तीर्थ व्रतों में उलझ गया, बाहर उलझा दिया मनुष्य को। जहां था, जहां है, वहां पता ही नहीं लग पाया। तो जी भीतर साहिब तेरा, सतगुरु खबर करी है। कहा? धर दूरबीन चश्म को फेरो, जगमग जोत जरी है। क्या गजब है, कहीं कहीं गुप्त, किसी से प्रकट, सब घट वस्तु भरी है, सब घटों में बैठा वो। कैसा है साहिब, कैसा परमात्मा, भेद बताएंगे। साहिब नूर, नूर के सेवक, नूर की नगरी है, सब नूरों के लोग हैं। और जहां की बात कह रहे हैं ना, वो तो बता ही दिया। साहिब नूर में है,
कागज के नहीं है, पत्थर के नहीं है, लकड़ी के नहीं है, तीर्थ पे नहीं है, पहाड़ के नहीं है, नहीं है वो, ये सारी जड़ वस्तुएं हैं। फिर जड़ वस्तु से हम ठीक थे, हम चेतन तो थे, कम से कम जिंदा तो थे हम। साहिब नूर, नूर के सेवक, नूर की ही नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके, सो घर परापरी है। बहुत दूर है वो घर जिसकी भाषा बता रहे थे। अब सूरज करोड़ रोम की शोभा, एक रोम कूप, 1 करोड़ सूर्य प्रकाश कर दे एक साथ, इतना प्रकाश होगा वहां पर जहां की बात बता रहे हैं। रोम की शोभा सोच भी अधिक खरी है, देवी देवा भेद नहीं पावत, आत्म ब्रह्म बरी है। देवी देवताओं के दर्शन नहीं हो सकते उसके, मनुष्य दर्शन कर सकता है, केवल मनुष्य। कुछ लोगों में भ्रांतियां डाल दी गई, 84 के जीव भी देख लेते हैं जी, कृपा हो जाती है। मूर्खों, अज्ञानियों, सर्व संतों ने एक मत होके बोला है, मनुष्य तन ही परमात्मा के दर्शन कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा तीनों देव नहीं कर सकते, देवियां नहीं कर सकती। 84 जीव की तो बात ही क्या थी, वो नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, वो कभी भी। उनको परमात्मा के दर्शन देने का प्रावधान किया ही नहीं है, केवल मनुष्य तन चाहिए है, ये कर सकता है केवल, कोई नहीं कर सकता इसके अलावा। गंगा यमुना मिली सरस्वती धारा धर धरी है, धर्म ने धरती है, मैंने जहां धरती नहीं है वो तो आकाश हुआ, फिर आकाश के मध्य में रखा है। अधर दुलीचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लख हंस का हवस होए। कबीर साहिब कहते हैं अधर दुलीचा पीव का, उस परमात्मा का स्थान मंच अधर्म है, आकाश में है। अधर दुलीचा पीव का आसन, दुलीचा कहते आसन को, और अधरे दर्शन होए, और उस अधर्म ही दर्शन होंगे। और अधर्म नहीं होते, शरीर में होते तो फिर कह देते साहिब अधरे दर्शन होए, फिर उत्तर की पड़ताल में लाएंगे। काया से न्यारा लख हंस का हवस होए, हंस तो बना दिया, मालिक की दया होगी, गुरु महाराज की दया होगी, हंस बना दिया हमें। सोचो, काया से न्यारा लख है, जो काया से हटके कहीं और देखता है, हंस का हवस होए, हंस बना दिया। बगलों से हंस बना दिया, कितनी बड़ी बात हो गई है। श्रीवाणी समझ में आ गई। विद्वान बहुत बड़े बड़े शास्त्रों में ज्ञाता इस श्रीवाणी को ABC नहीं समझ सकते, इसकी वो कुछ नहीं समझ सकते इसका वो। मार्ग महीन जाए घर पहुंचे, जिनकी भली सरी है, महीने मैंने सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्ग है। उस सूक्ष्म मार्ग पे चल के जो जाएंगे उनकी भली सरी है, वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। बहुत ऊंची बात है। मकर तार पर मुरली बाजे, बरसत रंग जड़ी है, मुरली की धुन भी बजती है। बसंत का मौसम भी छाता है, रंग बरसता है, रिमझिम वर्षा भी होती है। जैसे धुंध में कई बार देखा हो ना, हल्की हल्की फुहारें पड़ती है ना, ऐसे भी आता है। भीनी भीनी खुशबू भी आती है, हल्की हल्की, क्या गजब होता है। तिल की ओर तमाशा देखो,
हाजिर घड़ी घड़ी है, हर समय हाजिर है वो तो। कोई देखना चाहे तो थोड़ा गल्ले में धन देख लूं। शाम के 7 बज गए हैं। हाँ, 20,000 की सेल तो हो चुकी है, 30,000 की है। क्या कमाया है, क्या बनाया है, जेब में क्या है? वहां नजर है। जहां नजर बिंदु है, जहां नजरिया चाहिए हमारा, वहां तो नजर जाती है नहीं। नजर बिंदु पे नहीं जाती, नजरिया ही नहीं बना, नजरिया मुड़ गया संसार में, तो नजर क्या करेगी? नजर नजर में भेद है, नजर नजर में भाव। जिस नजर से मालिक मिले, जल्दी लगाओ दाव, दाव लगा लो। अभी ताजा आया है, किए निहाल स्वामी गुमानी, जा पर मेहर फिरी है। गुमानी दास जी महाराज सदगुरु हुए हैं, स्वामी नित्यानंद जी महाराज के सिर पे रख के चल रहे हैं। किए निहाल स्वामी गुमानी, जा पर मेहर फिरी है। अगर गुरु जी को मेहर नहीं मिलती मालिक की, तो हमें क्या मिलता? नित्यानंद चरणाबिंद भज, चरणों में लगा रहो। नित्यानंद जी महाराज कह रहे हैं चरणाबिंद भज, उसका भजन कर ले, चरणों में बैठ जा गुरु जी के। तीनों ताप टरी है, दैहिक भौतिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप हैं, तीनों कष्ट हैं हमें। ये तीनों दूर होने लगेंगे, तीनों दूर होने लगेंगे। हो सकती है मध्य सुख मना तिल बसे, तिल के बीच निवास, सतवाणी कहे राम सिंह, सूर्य का प्रकाश। राम सिंह जी अरमान यादव कुल में आए, हरियाणा में आए। सदगुरु ताराचंद जी महाराज के गुरु हुए हैं। जुई गांव में आए, अध्यापक रहे, आत्मज्ञानी हुए, 2 ग्रंथ लिखे, अरमान सागर भाग 1, अरमान सागर भाग 2। संत मत के ऊंचे संत हैं। इनके सदगुरु महर्षि शिवरतलाल जी, जो बाद में कराची लाहौर चले गए थे, जो शुरू से आर्य समाजी थे। जालंधर इनका स्वयं शिवरतलाल जी महाराज का दफ्तर था। आर्य मुख अखबार निकलता था, संपादक थे उसके ये। बाद में संत मत में गए थे, आगरा जुड़े थे। वो फरमाते हैं बिना भेद सोहम जपे, उसमें भारी खोट, तिल के भीतर राम है, पर्दे ही की ओट। खोल के बता दिया है राम सिंह जी अरमान ने। जब सुरती अंतर चढ़े खिल जाता प्रकाश, तिल की ओट वह खुद है, करते जिसे तलाश। ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए, संत मत के ऊंचे संत हुए हैं। सारा भेद खोल दिया है। तेरा साहिब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, कहीं कबीर सुनो भी साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। कबीर साहिब सारी वाणी खोल दी है। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। इसी पर्दाए से आके जरा पार देखना, बेहोश हो मत छोड़िए, घर चाहे तो जलवा पिया। अरे तकी तुलसी साहिब की श्रीवाणी है, तकते रहो।
साधक देख ले उसको, दूर नहीं है निकट है। फिर निकट भी नहीं देखना चाहता क्या? पैसा लगता नहीं है, भाषा चलती नहीं है, कठिन भाषा सीखनी नहीं है, तंत्र मंत्र लगता ही नहीं है। स्नान का वहां किस्सा ही नहीं है। खेत घर पार्क का कोई विषय वस्तु ही नहीं है। दिन और रात का भी विषय वस्तु नहीं है। 24 घंटे साथ रहता है हमारे। वो करेगा मर कौन है वहां पे? पूर्ण ब्रह्मरा तो ही में तू क्यों फिरे उदासी? पलटू उदास उल्टी का ताक है, तू ही अविनाशी। पलटू साहिब बहुत बड़ी ऊंची श्रीवाणी कह रहे हैं। पूर्ण ब्रह्मरा ते ही में, तेरे भीतर है मनुष्य। पूर्ण ब्रह्मरा तो ही में, क्यों तू फिर उदासी? तू उदास हुआ बाहर घूमता फिरता ढूंढता फिरता है। पलटू दास उल्टी का तक है, तू ही अविनाशी, तेरे भीतर अविनाशी बैठा है। जिस दुकान में कपड़ा भरा है, कपड़े की दुकान है। सोना भरा है, सुनार की दुकान है। और जहां अविनाशी बैठा है तो अविनाशी की दुकान है। अविनाशी का शरीर है, वो अविनाशी है वहां पे। खूब खोल रखा संतों ने, कसर नहीं छोड़ी भाई, खूब खोला है। धरती आकाश के बाहिरे योजन 8 प्रमाण, ता सुरती को तानिए जा हंस करें विश्राम। हंस लोग जाने के लिए वहीं डोरी आती है, वहीं रास्ता है हंसों का। हंस बना दिया हमें। सार शब्द मिलते ही हंस बना दिया हमें। सार शब्द के वास्ते खोजे सकल जहान, कहीं कबीर धर्मदास से सार शब्द निर्वाण। हे धर्मदास, सार शब्द प्राप्त करने के लिए सारा संसार खोज लेना। खोजो सकल जहान, सारा संसार में खोज करते चले जाना। क्योंकि कहे कबीर धर्मदास से सार शब्द निर्वाण, ये मुक्ति का पद है। ये यही है। इसको पाने के बाद चेतावनी दिए साहिब ने, आगे खोजे गिर पड़े, पिछली खोज बुलाए। सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यमपुर जाए। सार शब्द मिलने के बाद किसी करामात में या बड़ा गुरु या मशहूर गुरु के पास चला गया खोजने, गिर पड़ा। आगे खोजा, गिर पड़ा, गिर गया। पिछली खोज बुलाए, जो पिछली थी उसको भूल गया, बीच में खड़ा हो गया। नाव में खड़े हैं हम, समुद्र है, नाव से आगे पैर रखा तो जल डूबेंगे, और पीछे बैकआउट किया तो जल डूबेंगे। सार शब्दी नाव रूपी नाव पे बैठा रहो। आगे खोजे गिर पड़े, गिरेगा। और पिछली खोज बुलाए, फिर दोहराएंगे, उत्तर की पड़ताल मिलाएंगे साहिब। सार शब्द से आगे खोजे, बांधा यमपुर जाए, शर्त रख दी साहिब ने। सार शब्द मिलने के बाद फिर खोज करने चला गया, बांधा यमपुर जाए। यम के काल के खुट्टे बंध गई जीवात्मा, काल के खुट्टे बंध गई। क्या लेने आए थे? भ्रमित कर दिया लोगों ने। आंखों में काल बैठा है, हाँ जी बैठा है। मन काल ही तो है। मन का वास जागृत अवस्था में आंखों में है। लेकिन जहां दयाल बैठा है वो भी आंखों में बैठा है। सुनना है गहरा भेद, सुन लो। मन को प्रकट नहीं करना।
वो प्रगट है पहले से। मन तो प्रगट है पहले से आंखों में, अज्ञानियों की आंखों में भी है और ज्ञानियों की आंखों में भी मन बैठा है। वो प्रगट नहीं करना, वो प्रगट बैठा है। दयालु को प्रगट करना पड़ेगा। इसलिए अविनाशी योग है, सुर शब्द योग का, उसके द्वारा प्रगट होगा दयालु। बहका दिया लोगों को, निरंजन आंखों में बैठा बैठा जी। अब निरंजन को और काल को और मन को कौन परिभाषित करेगा? वेदी गुरु बताएगा। किसी को बहका दो, आंखों में निरंजन साहब बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। आम सार शब्दी कह देगा, नहीं जी नहीं बैठे, फंस गया। सुन लो सार शब्दियों, फंस जाओगे। मन ही निरंजन है और मन ही काल है। और ध्यान से सुन लो, मन तो जब यहां नहीं आए थे तब भी साथ था, अब भी साथ रहेगा, आखिरी श्वास तक साथ रहेगा मन। कहां है ठिकाना मन का? आंखों में है। और दयाल को प्रकट करने के लिए तो योग हुआ है, योग। समझे? प्रकट किया गया उसको, तो अपने आप प्रकट नहीं था। वहां पे प्रकट नहीं था या था तो श्रीवाणी अभी आई थी नित्यानंद जी महाराज की, कहीं कहीं गुप्त कहीं से प्रकट, सब घट वस्तु भरी है, वो प्रकट करना पड़े वहां। तो सब घट मेरा साइया बसता, सुन्नी सेज नहीं कोई, जा बलिहारी वाह घट की, जागट प्रगट होई। साहिब की श्रीवाणी आ गई है, कबीर साहिब की उत्तर की पड़ताल में ला दी है। अनुभव की वाणी थी वो, ये प्रकट करना पड़ता है। साथ में वाणी दे दी साहिब ने, तुरंत रेख में मेख मरवा दी है। सब घट मेरा साइया बसता, सब घटों में बैठा हो तो सुन्नी सेज नहीं कोई, कोई घट खाली नहीं है। बलिहारी वाह घट की, जागट प्रगट हुई। जहां प्रगट कर लिया, जहां प्रगट हो गया, वहां बलहार जाओ। बलहारी मैंने बलहार के चरणों में बैठ जाओ। बलिहारी वाह घट की, जागट प्रगट होए। वो प्रगट करना पड़ा है। उन्हीं आंखों में दयाल है, उन्हीं आंखों में काल है। कितनी बड़ी बात बताई गई आपको, ये पहले बताई गई थी एक दो बार, फिर आज नई बताई है तुमको। क्या? मन को प्रगट नहीं करना, काल को प्रगट नहीं करना, प्रगट हुआ बैठा वो तो। दयाल को प्रगट करना पड़ा है। ये नई बात आई है तुम्हारे लिए कि प्रगट, क्यों साहिब ने कह दिया बलिहारी वाह घट की, जागट प्रगट होए। प्रगट बता दिया ना साहिब ने, यही तो कहा था नित्यानंद जी महाराज ने। कहीं कहीं गुप्त, कहीं से प्रगट, प्रगट किया गया था वहां घटों में। सब घट वस्तु भरी है, ये अंतर है। सार शब्द लेने के बाद फिर क्या चाहता है? पिता ने और माता ने मिलके पुत्र को पैदा कर दिया। पिता होने का परिचय तो दे दिया, पुत्र जी आपको पिता नहीं मानता मत मान, किसी को मान ले, चाचा ताऊ मिलेंगे तुझे, पिता नहीं मिलेगा। 100 काल चाचे ताऊ मिलेंगे, पिता तो एक होता जीवन में। सार शब्द देने वाला गुरु केवल एक होता है जीवन में। उसने दे दिया, उसको अनपढ़ कहो, कम पढ़े लिखा कहो, पिता तो पिता है, अशिक्षित है। हम तो एमए पास कर गए, हम तो डीसी बन गए, पिता हमारा अनपढ़ है, वो अनपढ़ पिता रहेगा, वही रहेगा तुम्हारा। जिस गुरु ने सार शब्द दे दिया आपको, वो पिता और परमात्मा तुल्य बन गया, वही रहेगा। मानो ना मानो, ना मानो तो वार्ता चल रही है।
चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर आज का ये पड़ाव और हम सभी आए। इस वार्ता को आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की।